और जनता को डूबकर जाना है महंगाई के सागर में भी, जहां लड़ाई है जीडीपी की, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि देश की जीडीपी यानी विकास दर बढ़ गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ये कहते हैं कि जीडीपी यानी गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। और इस राजनीति के बीच खड़ा आम आदमी अपने घर के बजट की विकास दर देख रहा है, जब सिलेंडर 15 दिन में गैस का 50 रुपए तक महंगा हो गया है। जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल। जीडीपी के ग्रोथ के नतीजे आए, वह नतीजे अपने आप में ऐतिहासिक है। 20.1% ग्रोथ रेट है। अब तक धर्म और जाति के नाम पर देश में जनता बंटती रही, लेकिन अब जीडीपी की भी अपनी अपनी परिभाषा के साथ होती राजनीति में आम आदमी अपनी जेब टटोल रहा है। क्यों? क्योंकि जब बीजेपी कहती कि जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी देश की विकास दर जून की तिमाही में भारी उछाल के साथ 20% हो गई, तब कांग्रेस जीडीपी का जिक्र महंगाई के मोर्चे पर करते हुए कहती है कि जीडीपी यानी गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका यह कंफ्यूजन है। सीएनपी वाले अर्थात करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाले जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकते। तो जीडीपी और सीएनपी के अल्फाबेट वाली इसी सियासी लड़ाई में आम आदमी खड़ा होकर किचन में सोचता है कि गैस भराएं कैसे, क्योंकि वो तो खुश है जमाना, आज पहली तारीख है सुनता हुआ आया। लेकिन पता चलता है कि सितंबर की पहली तारीख से रसोई गैस में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 25 रुपए ज्यादा हो चुकी है। अब दाम एक सिलेंडर का दिल्ली में 884 रुपए 50 पैसे मात्र हो चुका है, जो चेन्नई में 900 रुपए का पड़ेगा और कोलकाता में 911 रुपए का। अब लखनऊ की मीना वाजपेयी जैसी घरेलू महिलाओं को गुस्सा आने लगा है। पूछती हैं कि क्या पेट भर खाना भी सुकून से महंगाई में नहीं खा सकता आम आदमी? बहुत चेंज आया, वाकई में बहुत गुस्सा कभी कभी आती है इस चीज पे, जो हर चीज को महंगाई, सिलेंडर भी महंगा कर दिया, घर के दालें हैं, बेसन वगैरह है, तेल वगैरह है, हर चीज महंगा कर दिया। इतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी कम से कम पेट भर खाना खा सके, अपने गैस में चाय बना सके। तो ये तो बहुत ही गलत किया, इतना पैसा गैस में नहीं बढ़ना चाहिए। इस गुस्से की वजह है लगातार गैस में महंगाई का उबाल। सिर्फ इसी साल की बात करें तो 1 जनवरी को गैस सिलेंडर 694 रुपए का था, 1 सितंबर को 884 रुपए का। 17 अगस्त से 1 सितंबर के बीच 15 दिन में 50 रुपए की महंगाई सिलेंडर में गैस बनाकर भर दी गई और 8 महीने में 190 रुपए की महंगाई जनता के घर की जीडीपी बिगाड़ने वाले सिलेंडर में आ चुकी है। इसीलिए कोलकाता, जहां सबसे महंगा है घरेलू गैस का सिलेंडर, वहां मेहता परिवार पूछता है कि सिलेंडर भराएं कि घर चलाएं, अब यही सरकार बताए। बजट तो बहुत ज़्यादा क्रॉस हो जाता है, करीबन 1200 रुपया जितना हमारा सिलेंडर का लग जाता है एलपीजी का। तो ये तो चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी पेंडेमिक की वजह से सोर्सेस ऑफ इनकम में थोड़ा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। सरकार के कहने पर एक तरफ देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दी थी, ताकि दूसरे गरीब लोगों को सिलेंडर देकर उन्हें चूल्हे के धुएं से आजादी दी जाए। लेकिन अब सब्सिडी छोड़ने वाले मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास परिवार भी महंगे सिलेंडर के आगे लाचार होते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 7 साल की बात करें तो 1 मार्च 2014 को जिस सिलेंडर की कीमत 410 रुपए देश में थी, अब 884 रुपए है। 7 साल में 2 गुना दाम जेब का काम तमाम कर रहा है। तो दस्तक देता सीधा सा सवाल ये कि जब कोरोना के संकट काल में आम आदमी की कमाई घटी, बचत का पैसा घर चलाने में झोंकना पड़ रहा है, क्या वहां महंगाई कंट्रोल करके राहत नहीं दी जानी चाहिए थी, बजाय गैस के दाम लगातार बढ़ाने के? कोलकाता से प्रेमा राजाराम के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।